नमस्कार, जोहार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा झारखंड में आने वाली बम्पर बहाली के बारे में। जी हां, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बम्पर बहाली, तो बहुत बड़े स्तर पे बहाली आने वाली है। इसके पूर्व में आपने देखा होगा जेएसएससी ने लगातार नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि उसमें एक दिक्कत यही है, रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड डिस्ट्रिक्ट, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपने फॉर्म भर दिया तो हाईकोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी फॉर्म को भरता है, वो कभी भी भविष्य में कभी भी एग्जामिनेशन उसका हो तो वो कैंडिडेट जरूर बैठेगा। आप इसका जीता जागता उदाहरण सीजीएल को देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण एक्साइज कांस्टेबल वालों को देख लीजिए, जो 2018 में जो फॉर्म भरे थे। जिन्होंने भी 2018 में फॉर्म भरा था वो इस बार भी फॉर्म भरे, उनको छूट दी गई। तो यहां पे मैं दिखाऊंगा बहुत सारे डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसी आनी है, और साथ ही साथ ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही आएगा। मैंने अगर कहीं लिखा है 10,000, कहीं 3600, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको तैयारी कैसे करना है और क्या इसके लिए कमर कसना होगा, एक खुशखबरी उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो झारखंड पुलिस यानी जिला पुलिस की तैयारी में लगे थे, यूं कहें कि उसकी राह बांट रहे थे। अब यहां पे उनके लिए खुशखबरी क्या है कि पहले रिटन ना होकर पहले फिजिकल होगा। यही ज्यादातर संभावना यही है कि पहले आपका दौड़ होगा, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी होगा, उसके बाद ही रिटन होगा। लेकिन आपको याद रखिएगा कि आपको नौकरी दिलाएगा रिटन एग्जामिनेशन ही, यानी रिटन के बेस पे ही आप नौकरी लेंगे। तो अभी से आप दौड़िएगा, रिटर्न की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिएगा। चलिए एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट, ये तो बहुत जल्द आपका आने वाला है, बहुत जल्द। पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट बहुत जल्द, मतलब आपको देखने को मिलेगा, कभी भी ये भर्ती टपक सकती है। साथ ही साथ टीजीटी और प्राइमरी और मिडिल टीचर में बहुत सारे पद खाली हैं। प्राइमरी और मिडिल टीचर में वो बच्चे, वो कैंडिडेट, जो वो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बल्ले बल्ले है जो जेटेट क्वालिफाइड हैं, यानी जिन्होंने पहले जेटेट दे रखा है और वो क्वालिफाई कर गए हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि वही लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। ठीक, तो पीजीटी और लैब असिस्टेंट का 3600 पद लगभग आने वाला है। जेएसएससी के पास सारा कुछ रेडी लगभग हो गया है, अब जल्द ही वो नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो इसके लिए बिल्कुल कमर कस के आप लोग लग जाइएगा। टीजीटी हाई स्कूल टीचर 14,000 लगभग आपके वैकेंसी आने वाले हैं। आप भी कमर कस के लग जाइए, जो भी आपका सब्जेक्ट है पढ़ते रहिए। अभी से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका एक बेस बन जाएगा, बहुत अच्छा आपका कमांड हो जाएगा। याद रखिएगा, जो हमेशा इस राह में रहते हैं कि मैं कल करूंगा, पता नहीं कल क्या होगा, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप घर में बैठे हैं, धूप बाहर बहुत है ना, बाहर कोरोना का लहर हल्का फुल्का चला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तो आप घर में ही रह जाएंगे, ज़्यादातर संभावना यही है। लेकिन जो बाहर निकल के धूप से लड़ा, हल्का फुल्का दिक्कतों का सामना किया, वो अगर दिल्ली नहीं भी पहुँचा तो 2-4 स्टेशन आगे जरूर निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि आप पढ़ाई जारी रखिएगा, तभी आप उस दौड़ में शामिल हो पाएंगे जिस दौड़ के बाद लोग विजयी होते हैं और जिनके गले में माला पहनाई जाती है, विजयी वाली माला। तो इसके लिए बहुत वर्क करने पड़ते हैं। एक मोटरयान निरीक्षक का भी उम्मीद है, संभावना है कि आपका ये भी भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कांस्टेबल का भी आ सकता है यहाँ पे, और लिपिक का आना है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी पद होंगे 4th ग्रेड वाले। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। झारखंड पुलिस के लगभग 10,000, मान लीजिए आप 9,000, 10,000 ऐसे आपके पद आने हैं। और सबसे पहले यहां दौड़ होगा, तो आपकी बल्ले बल्ले है, उन कैंडिडेट की बल्ले बल्ले है जो पढ़ने लिखने में थोड़ा नॉर्मल टाइप के हैं। क्योंकि अगर झारखंड पुलिस की बहाली आएगी तो वही बच्चे जो सीजीएल हैं या फिर और जगह तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे भरते हैं कि कहीं तो हो जाए नौकरी, और ऐसे में रिटन का कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। लेकिन इस बार आपका दौड़ होगा, तो दौड़ में सक्सेस जो होगा वही रिटन एग्जामिनेशन देगा। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर के लिए देखने को भर्ती आपको मिलेगा। इसका भी नियम प्रावधान बन रहा है। 3 से 4,000 लगभग, ये हो सकता है 2,900, 2,800, लेकिन 3 से 4,000, 3,500 ऐसे पद आएंगे एसआई सब इंस्पेक्टर के। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है, इन दोनों भर्तियों में देखने वाली बात यह होगी एज कितना रहता है। एज हालांकि इस बार आ रहा है तो 35 तो होना चाहिए, बट देखिए इसके लिए नहीं, इसके लिए बताता हूं मैं। इसके लिए आने वाले टाइम में जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पिछला बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें 26 साल ही उम्र था जनरल का, और ओबीसी का 28 साल, SC/ST का 30 साल। एक ये भर्ती, इसका डिपार्टमेंट के थ्रू पहले ही चला जा चुका है, जो रिक्तियां हैं, यानी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का लगभग 3500 पद। आप मान लीजिए लगभग 3500 प्लस पद ये है। आपको फॉरेस्टर बनने के लिए आपको होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से 10+2, और फॉरेस्ट गार्ड वाले के लिए सिंपली 10+2 होना चाहिए, किसी भी संकाय से करिए। एज इसमें 35 साल रहता है।
है ना। एज इसमें क्या रहेगा 18 से 35 साल। और कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ विभिन्न विभागों में क्लर्क की बहाली छोटे मोटे तौर पे आएगी। इसके अतिरिक्त मैं ईटीसी रखता हूं एटसेट्रा, वो भी आएंगी। अब यहां वैकेंसी किस टाइप की आते हैं वो देखिए। वैकेंसी जेएसएससी 4 स्तर का देती है, इसमें टेक्निकल वगैरह जोड़ सकते हैं आप। एक तो पीजी आपका पीजीटी हो गया, जो पीजी पास है यानी जो एमए पास है या एमएससी एमकॉम जो भी हैं पास हैं वही वो लोग फॉर्म भरेंगे पीजीटी वाले में। ग्रेजुएशन स्तर पे बहुत सारी बहालियां आती है, बहुत सारे आते हैं। जैसे आपका ये एसआई ग्रेजुएशन स्तर का हो गया, मोटरयान निरीक्षक ग्रेजुएशन स्तर का हो गया, फिर आपका टीजीटी ग्रेजुएशन स्तर प्लस बीएड, फिर आपका सीजीएल, फिर विशिष्ट तकनीकी योग्यता, बहुत सारे आते हैं। इंटर लेवल के बहुत सारे आते हैं, जैसे आपका क्लर्क हो गया, जैसे आपका ये फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जैसे आपका एलडीसी स्टेनोग्राफर, तो बहुत सारे इसमें भी आते हैं। राजस्व निरीक्षक, राजस्व डिपार्टमेंट में जो आता है ना, राजस्व करके आता है, क्या उसका नाम है, मैं बार बार राजस्व जगह जाता हूं तो भूल जाता हूं, है ना। तो अमीन का भी आता है इसमें, इंटर लेवल में अमीन का भी आता है, ठीक है। और मैट्रिक लेवल पे आपके पुलिस हो गए, जितने भी डी वाले पद हो गए नीचे वाले वो आते हैं। तो ये आपका जम के बहाली आने वाला है, ठीक है। राजस्व विभाग हो गया, पंचायत सचिव हो गया, सब इंटर लेवल में। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में, कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, अभी के अकॉर्डिंग आपका एक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा जिसमें 12 है, एक आपको रखना है, कोई भी रखिए। तो आप जो भी भाषा रखते हैं, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली हो, जो भी रखते हैं उसका जम के तैयारी कीजिए, वही आपको विजय दिलाएगा। साथ ही साथ एक पेपर थर्ड भी होगा। पेपर थर्ड में जो जीएस पेपर है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, लुसेंट जी के पढ़िए और ये उड़ान का आप झारखंड पढ़िए। ये 2 बुक खाली अभी से पढ़िए जो इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, फिर देखिएगा आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ही चलिए, आप कछुए की तरह चलिए, खरगोश की तरह मत भागिए, लेकिन धीरे धीरे चलिए, एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा। और देखिए यहाँ पे बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप सभी स्टूडेंट्स का, इसके लिए बहुत बहुत आभार। भाषा जो है, नागपुरी भाषा और साहित्य 10 टेस्ट जो मैं लाया हूं, इसमें धांसू एंट्री आप सबकी हुई और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आता है कि सर ये टेस्ट तो बहुत तगड़ा है। आपके व्हाट्सअप मैसेजेस भी आते हैं काफ़ी कि सर ये टेस्ट एकदम बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला है। खैर, इस टेस्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत अथक परिश्रम किया है। ये टेस्ट बहुत शानदार है और इसकी फी भी कम ही रखी गई है। नागपुरी भाषा और साहित्य फॉर जेएसएससी सीजीएल और तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, आप अगर इच्छुक हैं तो ये इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करने हैं आजाद जेपीएससी एकेडमी, ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जाके अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और फिर इनरोल करके अगर आप इच्छुक हैं तो ये कोर्स ले सकते हैं। ये 10 टेस्ट का है, बहुत शानदार टेस्ट है और ये लगातार कराई जा रही है। तो चलिए आप सब कमर कस के रेडी रहिएगा, ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हाँ, बहुत जल्द का मतलब अब समझ लीजिए कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि इसका सारा कुछ, जैसे ये तो बहुत जल्द आ जाएगा, बट इन सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर ये सारी भर्तियां एकदम प्रोसेस में होंगी और आपको देखने को मिलेगी। रेडी रहिएगा, कमर कस लीजिए, जो जो अपना अपना देख लीजिए जिसमें जाना है और उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।